गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं कवि कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज नाड़। आज हम अध्ययन करेंगे लेवल्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन हरियाणा, जो कि आपकी 4th यूनिट का टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, किस प्रकार से हरियाणा में अर्बन पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। हरियाणा में जो अर्बन पॉपुलेशन है 2011 की सेंसस के अनुसार वो है 34.88%, जबकि भारत में कितना है ये रेशो 31.16% भारत की जनसंख्या नगरों में रहती है। अर्बनाइजेशन को हम विभिन्न प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन डेविस के अनुसार अर्बनाइजेशन इज एन इंडेक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल रूरल इकोनॉमीज टू मॉडर्न इंडस्ट्रियल वन। इट इज़ प्रोग्रेसिव कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन अर्बन यूनिट। डेविस के अनुसार ग्रामीण इकोनॉमी से मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ देश का बढ़ना अर्बनाइजेशन कहलाता है, और शहरों में जनसंख्या बढ़ने लगती है। इसी प्रकार से किंग्सले डेविस ने 1962 में बताया है। किंग्सले डेविस के अनुसार उसने एक्सप्लेन किया है, अर्बनाइजेशन एज प्रोसेस ऑफ स्विच फ्रॉम स्प्रेड आउट पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स टू वन ऑफ कंसंट्रेशन इन अर्बन सेंटर्स। जो मनुष्य की आबादी है, जो ग्रामीण आबादी या सेटलमेंट्स हैं छोटे छोटे, उनका अर्बन सेंटर में कंसंट्रेशन होना ही अर्बनाइजेशन कहलाता है। इसी प्रकार डेविस और गोल्डन ने 1954 में कहा है, इट इज़ ए फाइनाइट प्रोसेस, ए साइकिल थ्रू विच ए नेशन पासेज एज दे इवॉल्व फ्रॉम एग्रेरियन टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी। खेती बाड़ी एग्रीकल्चर से औद्योगिकीकरण की तरफ बढ़ना ही समाज का शहरीकरण कहलाता है या नगरीकरण। ये जो हमारा इसका टॉपिक है आज, इसमें निम्न क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है, एनालाइज टू ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन स्पेसियो टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट इन हरियाणा इन दी पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड फ्रॉम 1951 टू 2001। इसी प्रकार से ये पीरियड हो सकता है 1901 से 2011 के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन हरियाणा। और एक और बड़ा क्वेश्चन बनता है, एनालाइज द स्पेशियल पैटर्न्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन द स्टेट। किस किस प्रकार से अर्बनाइजेशन या अर्बन पॉपुलेशन का हरियाणा में वितरण पाया जाता है, एक्सप्लेन करें। तो इसका हम अध्ययन करेंगे। एट प्रेजेंट हरियाणा हैज़ 9th प्लेस अमंग स्टेट्स विच आर हैविंग प्रोपोर्शन मोर देन द नेशनल एवरेज। भारत में जो स्टेट हैं उनमें हरियाणा का 9वां स्थान है। 8 जो स्टेट हैं उनमें हरियाणा से ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन पाई जाती है। इट मीन्स 34% से ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन 8 और राज्यों में पाई जाती है। अब हरियाणा के बारे में हम देखेंगे कि किस प्रकार से नगरीकरण का विकास हुआ। एक प्रकार से हिस्ट्री ऑफ अर्बनाइजेशन हम आप इसको बोल सकते हैं। ये छोटे क्वेश्चन में आ सकता है, जैसे डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। तो आज़ादी से जो पहले का फेज़ रहा है, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, उसमें अर्बन पॉपुलेशन बहुत ही धीरे धीरे बढ़ी है। आउट ऑफ टोटल अर्बन पॉपुलेशन 82.5 लाख that was added in the state during the period from 1901 to 2011। 1901 से 2071 के दौरान हरियाणा में 82.5 लाख शहरी पॉपुलेशन का विस्तार हुआ है। इसमें से आगे एक्सप्लेन कर रहा है, इस जनसंख्या में से 78.5 लाख जो जनसंख्या है
नियरली 95% जो पॉपुलेशन है वो 1951 से 2011 के दौरान शहरों में जुड़ी है। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मोर देन हाफ 47.7 लाख ऑफ दिस वाज एडिड ओनली ड्यूरिंग द लास्ट 2 डिकेड्स 1991 टू 2011। लास्ट के 2 डिकेड में लगभग 47.7 लाख जनसंख्या भारतीय नगरों में ऐड हुई है। अब हम एक्सप्लेन करेंगे हिस्ट्री ऑफ अर्बनाइजेशन अलग अलग। जैसे ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ 1951 टू 1961, दशक वाइज हम जैसे अध्ययन करेंगे। तो इस दौरान जो अर्बन पॉपुलेशन थी उसमें 3.39 लाख नई पॉपुलेशन ऐड हुई, लेकिन जो रेशियो था वो हल्का सा ग्रो किया था, क्योंककि 1951 में जो ग्रोथ रेट थी वो थी हरियाणा की पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन की 17.07, जो कि 1961 में बढ़कर 17.23% हो गई थी। जैसा हम आपको पहले बता चुके हैं, जो 1951 से पहले का फेज था उसमें हरियाणा में बहुत ही कम अर्बन पॉपुलेशन थी। ठीक है, दिस एब्सोल्यूट इंक्रीज वाज नियरली 2.5 टाइम ऑफ द टोटल इंक्रीज 1.32 लाख पर्सन्स इन अर्बन पॉपुलेशन ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ 4 डिकेड्स 1901 टू 1901 से 1941 का जो प्री इंडिपेंडेंस ईरा था उससे दौरान जो जनसंख्या थी उससे आधी जनसंख्या मात्र इस दशक में ऐड हो चुकी थी। ठीक है, यानी कि जो 1901 से 41 में जो जनसंख्या थी उसकी 2.5 टाइम ऑफ टोटल इंक्रीज, उससे 2.5 गुना जनसंख्या मात्र इस दशक में बढ़ी थी 1951 से 61 में। इसका सीधा मतलब है 1951 या 1941 से पहले नाम मात्र का ही हरियाणा में अर्बनाइजेशन या अर्बन पॉपुलेशन बहुत ही कम थी। इसी प्रकार इसके बाद आता है 1961 से 71 का दशक। ये था, इस दौरान हरियाणा अलग राज्य बन चुका था पंजाब से अलग होकर के 1 नवंबर 1966 को। तो इस समय अलग अलग एक्टिविटीज़ या औद्योगिक इकाइयाँ या ग्रोथ में सीधी बात है, अगर छोटे लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचता है, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं तो अर्बनाइजेशन बढ़ता है। They induced new zeal and enthusiasm among the masses, bureaucracy, and the leadership in the state. They showed their renewed faith in development of the state. Administrative and development activities started expanding on large scale, resulting into the emergence of new urban centers. नए नए अर्बन सेंटर या नए नए नगरों, छोटे छोटे नगरों का विकास हुआ। Thus, the tempo of urban growth in Haryana continued during 1961 to 71 when it experienced decadal growth of 35.58% in urban population. इसके बाद जो 1961 से 71 का जो दशक है इसमें जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी, 35.58% की दर से ग्रो कर रही थी। इसके बाद है दी मोमेंटम ऑफ अर्बनाइजेशन फर्दर इंक्रीज्ड इन द स्टेट ड्यूरिंग 1971 टू 81 एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज एक्सपेंडेड ऑन लार्ज स्केल रिजल्टिंग इनटू द इमरजेंस ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। इस दौरान नए एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटरों का निर्माण हुआ, जैसे पंचकुला में बहुत सारे हेड ऑफिस आए, चंडीगढ़ में भी नए नए ऑफिस बने। इसी प्रकार से जो अन्य डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर थे उन पर भी अर्बन सेंटर्स का विकास होना स्टार्ट हुआ। जो ये दशक था 1971 से 81, इस दौरान 10.5 लाख जो अर्बन पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई थी। ठीक है, जो कि 1951 तक जो 9.6 लाख जो टोटल अर्बन पॉपुलेशन थी हरियाणा की उससे थोड़ी सी ज़्यादा थी। मतलब ये जो 1971 से 81 का दशक था इसमें 1951 तक जितनी टोटल अर्बन जनसंख्या थी उससे ज़्यादा अर्बन जनसंख्या मात्र इन 10 वर्षों में जोड़ी गई।
या हरियाणा में जुड़ी। इसके बाद हम देखते हैं हरियाणा ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन बाय डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, एज पर परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में करेंगे। इसमें ये जो डाटा है 1951 से लेकर के 2011 तक का हमने अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। जैसे हरियाणा में सबसे पहले देखेंगे 1951 में जो अर्बन पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट थी वो थी 17.07। इसी प्रकार 1961 में कितनी हो गई बढ़कर 17.22, 1971 में 17.66, 1981 में 21.88, 1991 में 24.63, 2001 में 28.92 और 2011 में जो ग्रोथ रेट थी वो या फिर टोटल अर्बन पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई 34.88%। जो टोटल हरियाणा की पॉपुलेशन है उसकी 34.88% जनसंख्या 2011 में हो गई। ठीक है, तो हम देखते हैं 1951 में मात्र हरियाणा की जो जनसंख्या अर्बन थी वो थी 17% और 2011 में बढ़कर कितनी हो गई 34%। लगभग इन 60 सालों में या 60 वर्षों में हरियाणा की जनसंख्या दुगनी अर्बनाइज्ड हो गई। ठीक है, पहले 17% थी 1951 में और अब 2011 में 34% हो गई। इसी प्रकार अब हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 1951 में कितनी थी, 2011 में कितनी है, या बीच के जो डिकेड है उनमें भी आप इस टेबल की सहायता से देख सकते हैं। जैसे पंचकुला की अर्बन पॉपुलेशन 1951 में 17.33 थी, जो कि 2011 में बढ़कर कितनी हो गई है 55.81%। इसी प्रकार अम्बाला की अर्बन पॉपुलेशन देखेंगे हम। अम्बाला की अर्बन पॉपुलेशन थी 41.61% 1951 में, जो कि 2011 में कितनी हुई है 44.38%। तो अब हम देख सकते हैं कि पंचकुला में तो लगभग 3 गुना अर्बन पॉपुलेशन हो गई, जबकि अम्बाला में उस समय भी 41% पॉपुलेशन थी और अब कितनी हुई है 44%। मतलब मात्र 3% अर्बन जनसंख्या अम्बाला में इन 60 वर्षों में बढ़ी है। इसके पीछे मेन रीज़न क्या है, क्योंकि जो हरियाणा की राजधानी है वो चंडीगढ़ है। जितने भी मेन ऑफिसेज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं या फिर जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सब के हेड ऑफिसेज पंचकुला में हैं। तो सारी के सारे जो अफसरशाही है, क्लास 1 अधिकारी हैं या जो भी कर्मचारी हैं वो सब पंचकुला में जॉब करते हैं और पंचकुला में ही फिर रहना प्रेफर करते हैं। और साथ में चंडीगढ़ है जो हरियाणा पंजाब की संयुक्त राजधानी है, तो चंडीगढ़ के कारण भी वहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। तो इसी वजह से पंचकुला में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ने के कारण अम्बाला है वो पिछड़ गया। पंचकुला के कंपैरिजन में अम्बाला बहुत ही पीछे छूट गया पिछले 60 वर्षों के दौरान। इसके बाद फिर हम देखते हैं यमुनानगर में 1951 में कितनी थी 22.6% अर्बन पॉपुलेशन थी, जो कि 2011 में बढ़कर कितनी हो गई 39% जनसंख्या अर्बन है 2011 में। इसके बाद कुरुक्षेत्र में 1951 में 16%, 2011 में बढ़कर हो गई लगभग 29%। इसी प्रकार कैथल में 14% जनसंख्या अर्बन थी 1951 में, जो कि बढ़कर हो गई 21%। इसके बाद कैथल में 25 से 30 हो गई, पानीपत में 18% थी 1951 में और अब कितनी हो गई 46.05%। इसी प्रकार सोनीपत में 10 से 31, जींद में 13% से 22% और फतेहाबाद में 8% से 19% जनसंख्या अर्बन हो गई। सिरसा में 17 से 24। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आते हैं। हिसार में 14% अर्बन पॉपुलेशन थी 1951 में, जो कि 2011 में 31.34% हो गई। ये जो डिस्ट्रिक्ट है इनमें कोई तेज़ी से वृद्धि हम नहीं बोल सकते, एक्सेप्ट पंचकुला, फरीदाबाद, गुड़गांव। इन 3 जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें बहुत ही तेज़ी से वृद्धि हुई है। भिवानी में 15% जनसंख्या अर्बन 1951 में थी और आज भी 2011 में मात्र 19.66% अर्बन पॉपुलेशन है। रोहतक में 15.35% से 2011 में कितनी हो गई 42.4%। तो रोहतक में भी लगभग 3 गुना अर्बन पॉपुलेशन में वृद्धि हुई है। इसके पीछे क्या कारण है, रोहतक जो है वो दिल्ली का एक प्रकार से उपनगर माना जाता है।
बहुत सारे जो लोग दिल्ली गुड़गांव में नहीं रह पाते वो प्रेफर कहाँ करते हैं, रोहतक शहर को करते हैं। तो रोहतक में 3 गुना जनसंख्या में वृद्धि हुई। इसी प्रकार झज्जर में 10 से 25% हो गई अर्बन पॉपुलेशन, महेंद्रगढ़ में 11 से 14%, रेवाड़ी में 15 से 25%, और गुड़गांव में 1951 के कंपैरिजन में हम देखेंगे एक मेजर स्टेट है हरियाणा का, रिवेन्यू की साइड से भी, अर्बन पॉपुलेशन के साइड से भी, एजुकेशन के भी साइड से बहुत रिच स्टेट माना जाता है, और है ही बहुत रिच स्टेट है। 1951 में गुड़गांव में 10.62% जनसंख्या मात्र अर्बन जनसंख्या थी, जो कि 2011 में 68.82% जनसंख्या गुड़गांव की अर्बन हो गई है, जो कि फरीदाबाद के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इसी प्रकार फरीदाबाद में 1951 में 6.24% जनसंख्या अर्बन थी, जो कि 2011 में बढ़कर 79.51%। हरियाणा में सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अनुसार फरीदाबाद की है। तो फरीदाबाद और गुड़गांव में औद्योगिक विकास और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नज़दीक होने के कारण इन दोनों ही डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही तेज़ी से अर्बन पॉपुलेशन में वृद्धि हुई है। अगर हम बात करें, गुड़गांव में लगभग 7% की दर से जनसंख्या बढ़ी है, जबकि फरीदाबाद में लगभग 13 गुना जनसंख्या, अर्बन जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है 1951 से 2011 तक। इसके बाद हम इनका अध्ययन करेंगे, जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज हम इनका आगे एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले 1981 से 91 का जो दशक था उसकी अर्बन पॉपुलेशन की हम करेक्टरिस्टिक या मुख्य विशेषताएं देखते हैं। तो अर्बन पॉपुलेशन थी 40.5 लाख, ठीक है, जो कि 43.41% की दर से वृद्धि हुई। 1981 से 91 के दशक में जो ग्रोथ रेट थी अर्बन पॉपुलेशन की वो बहुत ही तेज़ थी, या हम कह सकते हैं 43.41% की दर से 1981 से 91 के दौरान जनसंख्या में वृद्धि हुई। The proportion of urban population also increased to 24.63% to 21.88% in 1981. During the last decade, 1991 to 2001 of 20th century, there was an increase of about 21 lakh persons in the urban population of Haryana, recording the decadal growth rate of 50.82%. ये हम कह सकते हैं कि जो हरियाणा के नगरीकरण के इतिहास में सबसे तेज़ी से जो जनसंख्या वृद्धि हुई वो हुई 1991 से 2001 के दशक में। ये छोटा क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, सबसे तेज़ दशकीय वृद्धि दर वाला दशक कौन सा है? तो वो होगा आपका 1991 से 2001, जो 20वीं सदी थी उसका अंतिम दशक। इस दौरान टोटल 21 लाख अर्बन पॉपुलेशन ऐड हुई हरियाणा में, और जो ग्रोथ रेट थी वो 50.82%। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जैसे द एडिशन ऑफ पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज ड्यूरिंग 1991 टू 2001 वाज ए लिटिल मोर देन हाफ ऑफ द टोटल अर्बन पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा इन 1991, एक्सप्लेनिंग एक्सीलरेटेड टेम्पो ऑफ अर्बन ग्रोथ रेट। जो अर्बन ग्रोथ रेट थी वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ी है। यह हम इस प्रकार से हम देख सकते हैं, जो 1991-2001 के दशक में ही जो हरियाणा में जो जनसंख्या है, जो उससे पहले जो टोटल जनसंख्या थी, अर्बन जनसंख्या थी, उससे आधी अर्बन जनसंख्या मात्र इसी दशक में ऐड हो गई। जो रेशियो था अर्बन पॉपुलेशन का वो 28.92 से बढ़ करके 24.63% से बढ़कर 28.92% अर्बन पॉपुलेशन 1991 में हो गई थी। फिर आता है लास्ट डिकेड, ड्यूरिंग दी फर्स्ट डिकेड ऑफ 21st सेंचुरी, 2001 से 2011 का दशक है। उस दौरान 27 लाख जनसंख्या, अर्बन जनसंख्या हरियाणा की बढ़ी थी। जो डिकेडल ग्रोथ रेट थी वो थी 44.25%। जो अर्बन प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है, वो बढ़कर हो गया 34.88% इन 2011
11। तो हम बात कर रहे थे जो टोटल पॉपुलेशन इन लैख, तो सबसे ज़्यादा 2001 से 11 27 लाख की वृद्धि हुई। लेकिन अगर हम ग्रोथ रेट की बात करेंगे इन परसेंटेज कि परसेंटेज में वृद्धि सबसे ज़्यादा किस दशक में हुई, तो वो आपका होगा 1991 से 2001। उस दौरान की कितनी वृद्धि हुई थी? 50.82%। और इस दौरान हुई है ग्रोथ रेट है वो 44.25%। अगर एक्चुअल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो 27 लाख सबसे ज़्यादा जनसंख्या सबसे ज़्यादा अर्बन जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के दौरान हुई है। तो ये थे 1951 से 2011 तक के दशक वाइज डाटा। ठीक है, अब हम देखेंगे स्पेशियल व्यू अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। स्पेशियल व्यू में हम देखेंगे जो हरियाणा का जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 34.88% है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने इनको जो हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हैं, अब 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, उस समय 21 डिस्ट्रिक्ट थे 2011 तक, तो 21 डिस्ट्रिक्ट को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। डिस्ट्रिक्ट विद हाई प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन अबव 50%, जिन जिलों की जनसंख्या 50% से ज़्यादा शहरी है उन जिलों को हाई प्रोपोर्शन में शामिल किया गया है। इसके बाद जो सेकंड क्लास बनाई है डिस्ट्रिक्ट विद मॉडरेट प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, इसमें 25 से 50% अर्बन जनसंख्या वाले जिलों को शामिल किया गया है। और जो तीसरा है डिस्ट्रिक्ट विद लो प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, जहाँ जिन जिलों की जनसंख्या 25% से कम शहरी है उनको हमने थर्ड पार्ट में रखा है, डिस्ट्रिक्ट विद लो प्रोपोर्शन। इसको आप एक्सप्लेन 3 भागों में कर सकते हैं, हाई प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट्स, मॉडरेट प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट्स, और तीसरा लो प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। या हम हिंदी के स्टूडेंट लिख सकते हैं उच्च, मध्य और निम्न नगरीकरण वाले जिले। डिस्ट्रिक्ट विद हाई लेवल ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन अबव 50%, इसमें 21 में से मात्र 3 जिले पाए जाते हैं जिनकी जनसंख्या 50% से ज़्यादा शहरी है। जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोपोर्शन वाला जो ज़िला है वो, जैसे आप पहले टेबल में देख चुके हैं, वो है फरीदाबाद, 79.44%, लगभग 80% फरीदाबाद में शहरी जनसंख्या है। इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? एक तो फरीदाबाद को इंडस्ट्रियल हब बोला जाता है, बहुत सारी औद्योगिक इकाइयाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, और ये एकमात्र हरियाणा की मिलियन प्लस सिटी है। अब तो वैसे तो सेकंड मिलियन सिटी चंडीगढ़ भी है, लेकिन चंडीगढ़ जो है पंजाब हरियाणा की संयुक्त राजधानी है, तो उसको हम हरियाणा की काउंट नहीं करेंगे। और उसके कंपैरिजन में भी फरीदाबाद की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा लगभग 14 लाख के लगभग है। मिलियन प्लस सिटी होती हैं बेटा जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा हो, तो सब हरियाणा का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर भी है और एकमात्र मिलियन प्लस सिटी भी है। तो इसमें औद्योगिक विकास के कारण और दिल्ली से सटे होने के कारण जो फरीदाबाद है उसमें तेज़ी से, जैसे आपने पहले पढ़ा 6% से लगभग 80% का जो सफर तय किया है, लगभग 13 गुना जो 1951 से 2011 के दौरान जनसंख्या, अर्बन जनसंख्या में वृद्धि हुई है। उसके पीछे मेन रीज़न इंडस्ट्रियल और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से स्टे होने के कारण इसमें इतनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी है। क्योंकि जो लोग दिल्ली में जॉब करते हैं तो वो भी एक प्रकार से एक रेजिडेंशियल सिटी भी हो गई है। दिल्ली बहुत से लोग प्रवास करते हैं, दैनिक प्रवास। इसके बाद जो हरियाणा का दूसरा सबसे ज़्यादा हाई प्रोपोर्शन नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है वो है गुड़गांव। गुड़गांव में 68.82% जनसंख्या अर्बन है 2011 के अनुसार। Gurgaon is the rapidly developing city of the state because of its close proximity to the national capital, especially to the Indira Gandhi International Airport, New Delhi, as well as its development as leading center of information IT hub हम बोल सकते हैं during the decade of 2001 to 2011.
गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्डेड अबाउट 2 times increase in its level of urbanization from 35.58% in 2001 to 68.82% in 2011। ये जो गुड़गांव की जो जनसंख्या रिकॉर्ड की गई है 2001 में मात्र 35.58% थी, जो कि लगभग पिछले दशक में ही 2001 से 11 के दौरान ही इन 10 सालों में लगभग दुगनी जनसंख्या अर्बन पॉपुलेशन हो गई है। पहले 35% थी, अब लगभग 68.82-69% के लगभग अर्बन पॉपुलेशन शहरी हो गई है। तो गुड़गांव में बहुत ही तेज़ी से अर्बन पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हो रही है। और इसके पीछे एक रीज़न और भी है गुड़गांव की जनसंख्या में इतनी तेज़ी से बढ़ोतरी होने का। जो मेवात जो डिस्ट्रिक्ट है उसका निर्माण इसी दशक में हुआ है। तो जो रूरल जनसंख्या थी वो मेवात डिस्ट्रिक्ट में चली गई। तो इस वजह से भी जो गुड़गांव की जो जनसंख्या है एकदम से अर्बन पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो ऑटोमेटिकली हाई हो गया। तो इसमें इस रीज़न को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट है उससे मेवात डिस्ट्रिक्ट को अलग बना दिया गया है। तो मेवात में ज़्यादा रूरल जनसंख्या निवास करती है और गुड़गांव में शहरी जनसंख्या बच गई। तो इसलिए गुड़गांव की जनसंख्या का जो रेशियो है वो एकदम से डबल हो गया 2001 से 2011 के दशक के दौरान। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन वाला जो राज्य है वो है पंचकुला, जहाँ पर कितनी जनसंख्या है, लगभग 55% जनसंख्या अर्बन जनसंख्या 2011 में रिकॉर्ड की गई थी। इसका रीज़न हम पहले ही बता चुके हैं, जैसे चंडीगढ़ के नज़दीक होने के कारण और जो जितने भी हेड ऑफिसेज हैं या डिपार्टमेंट हैं हरियाणा के या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी हेड ऑफिसेज हैं, सर्विसेज हैं, उन सब के ऑफिसेज पंचकुला में हैं। तो इस वजह से भी जो पंचकुला है उसकी जनसंख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा कुछ इन्होंने और रीजन दिए हैं, जैसे जो चंडी मंदिर है उसकी लोकेशन है, मोरनी हिल्स है, इसकी वजह से भी जनसंख्या अट्रैक्ट होती है। इसमें जैसे इन्होंने दे रखा है जो मल्टी फंक्शनल सिटी जो पंचकुला है उसमें क्या क्या कार्य होते हैं। जैसे मल्टी फंक्शनल इसलिए हो गया ना, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो गया, एजुकेशनल भी हो गया, सर्विस सेंटर ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, अट्रैक्टिंग लार्ज स्केल इन माइग्रेशन ऑफ सर्विसेज क्लास पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्टेट इन पर्टिकुलर एंड द कंट्री इन जनरल। जैसे किसी की अगर हेड ऑफिस में ड्यूटी है तो वो पंचकुला में ही निवास करेगा, ठीक है, और हेड ऑफिस सारे कहाँ हैं, पंचकुला में। तो इस कारण से पंचकुला में तेज़ी से जनसंख्या में वृद्धि हुई है। जो बाकी दो मध्य और निम्न अर्बन नगरीकरण वाले जो ज़िले हैं उनमें हम बाद में अध्ययन करेंगे। पहले हम देखते हैं इस स्लाइड में जो 2011 की अर्बन पॉपुलेशन है उसके कुछ महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट अनुसार डाटा। जैसे जो हरियाणा का प्रोपोर्शन है वो 34.88, आप इस टेबल से भी देख सकते हैं। जो उच्च नगरीकरण वाले ज़िले हैं उसमें फरीदाबाद, गुड़गांव, पंचकुला। इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो आते हैं मध्यम नगरीकरण वाले ज़िले। इसमें पानीपत, अंबाला, रोहतक, यमुनानगर, हिसार, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, झज्जर, 10 जो लगभग डिस्ट्रिक्ट हैं वो आते हैं मध्यम प्रोपोर्शन वाले रेशियो में। और जो बाकी रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं वो 25% से कम अर्बन जनसंख्या वाले हैं या निम्न नगरीकरण वाले ज़िले। इसमें आते हैं सिरसा, जींद, पलवल, कैथल, भिवानी, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़ और मेवात। मेवात सबसे लास्ट में है, मात्र 11.39% अर्बन जनसंख्या पाई जाती है। तो इस टेबल से आप स्पेशियल व्यू को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं हर सभी जिलों को 3 भागों में बांटकर। इसके बाद हम थे मॉडरेट प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन या मध्य नगरीकरण वाले ज़िले, जिनमें जनसंख्या 25 से 50% अर्बन जनसंख्या है। इसमें 21 में से 11 डिस्ट्रिक्ट इस मॉडरेट प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन में शामिल हैं। इन 11 डिस्ट्रिक्ट को भी हम फर्दर 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो हरियाणा का एवरेज है 34.79%, उससे ऊपर वाले ज़िले, और 34.79 से कम और 25% से ज़्यादा अर्बन जनसंख्या वाले ज़िले।
तो जो हरियाणा का एवरेज है उससे ज़्यादा जनसंख्या वाले इस कैटेगरी में 4 जिले आते हैं। पानीपत 45.97%, अम्बाला 44.38%, रोहतक 42.2% और यमुनानगर 38.94% अर्बन जनसंख्या पाई जाती है। जो ये ज़िले हमने काउंट किए हैं इनके पीछे मेन रीज़न जो है वो है ये नेशनल हाईवे के ऊपर पड़ते हैं, जो ओल्ड जीटी रोड जिसको बोला जाता था, ग्रांड ट्रंक रोड, और ओल्ड NH10 के ऊपर भी हाईवेज़ की अब नई नंबरिंग हो चुकी है। जैसे NH1 को अब NH44 कर दिया गया है, लेकिन इसमें हमने NH1 ही शो किया है। तो ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड पर स्थित होने के कारण इन जिलों का विकास हुआ है और इस वजह से ये मल्टी फंक्शनल सिटी वाले शहर बन गए हैं और इस कारण से इनमें शहरी जनसंख्या का विकास हुआ। जैसे पानीपत में इलेक्ट्रिसिटी प्लांट हो गया और अनेक प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है। इसके बाद जो बचे हुए 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें हरियाणा का जो अर्बन पॉपुलेशन का एवरेज है 34.79 उससे कम पाया जाता है। ये ज़िले हैं सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र जो कि NH1 पर पड़ते हैं। बाकी रेवाड़ी नेशनल हाईवे 8 जो ओल्ड हाईवे है ये जयपुर से दिल्ली, और झज्जर है जो ओल्ड NH71A के ऊपर है। इनमें भी मॉडरेट पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन पाई जाती है। तो इन शहरों में भी स्मॉल छोटे और मध्यम उद्योगों का विकास हुआ है। तो इन वजह से इन जिलों में अर्बन जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद जो निम्न नगरीकरण वाले जो ज़िले हैं हरियाणा में उनकी संख्या है 7। उनमें सिरसा 24.75%, फतेहाबाद 19.04%, भिवानी 19.80%, इन वेस्टर्न हरियाणा इन जींद 22.82%, सेंट्रल हरियाणा में पलवल 22.65%, महेंद्रगढ़ 14.43% और मेवात है 11.38% इन साउदर्न हरियाणा। तो मेवात का जैसे हमने आपको बताया था गुड़गांव से अलग हुआ है, तो इसमें मुख्य रूप से रूरल पॉपुलेशन निवास करती है, इसलिए यहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन सबसे कम पाई जाती है। और जो पिछला जो शताब्दी थी 20वीं शताब्दी थी उस दौरान महेंद्रगढ़ सबसे कम अर्बन जनसंख्या वाला ज़िला रहा है पूरे दशक के दौरान, क्योंकि जो मेवात है इसका निर्माण 2001 से 2011 के दशक के दौरान हुआ है। अगर हम इसके पीछे रीज़न की बात करें कि इन जिलों में निम्न अर्बन जनसंख्या किस लिए पाई जाती है, तो इसके पीछे हम अध्ययन करेंगे क्योंकि इन जिलों में अर्बन पॉपुलेशन है उसके पीछे निम्न कारण है। एक तो ये जितने भी ज़िले हैं साथ के साथ मेवात हो गया, पलवल हो गया, ये सब एग्रीकल्चर बेस्ड ज़िले हैं, मतलब इन ज़िलों में इंडस्ट्री नहीं पाई जाती। तो औद्योगिक विकास नहीं होने के कारण इन ज़िलों में अर्बन जनसंख्या कम पाई जाती है। मोस्टली एग्रेरियन पॉपुलेशन है, लेबर क्लास है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ही कम हुआ है। तो इन सब वजह से इन ज़िलों में अर्बन पॉपुलेशन की बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। जैसे महेंद्रगढ़ है हमेशा से ही पीछे रहा है और अब भी सेकंड लास्ट है। तो इस प्रकार से हम इनका स्पेशियल व्यू कर सकते हैं, ग्रोथ को परसेंटेज में देख सकते हैं और 1951 से 2011 की अर्बन जनसंख्या का भी अध्ययन करने में सक्षम हुए हैं। अब हम लास्ट में बढ़ते हैं कंक्लूजन, जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं हरियाणा के नगरीकरण के। तो हरियाणा के नगरीकरण में हम देखेंगे कि जो 1951 से जो पहले का दौर था उस समय हरियाणा में नगरीय जनसंख्या की जो वृद्धि थी वो ना के बराबर थी, जैसे हमने पढ़ा है। द प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन हैज़ बीन इंक्रीजिंग फास्ट पर्टिकुलरली इन दी पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। जो 1951 आज़ादी के बाद का जो दशक है उससे तेज़ी से हरियाणा में अर्बन जनसंख्या में बढ़ोतरी स्टार्ट हुई है। जैसे इसमें फैक्ट बेस कुछ डाटा लिए गए हैं। आउट ऑफ टोटल अर्बन पॉपुलेशन 82.7 लाख जो जनसंख्या है
उसमें से 78.5 लाख, जैसे हम पहले भी डिस्कस करें, 95% जनसंख्या 1991 से 2011 के दौरान हरियाणा के नगरीय जनसंख्या में ऐड हुई है। और जो हरियाणा के टोटल 21 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें मात्र 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनमें 50% से ज़्यादा अर्बन जनसंख्या पाई जाती है। इसमें फरीदाबाद, गुड़गांव और पंचकुला। इसके अलावा जो कुछ मॉडरेट अर्बन पॉपुलेशन वाले ज़िले हैं उसमें पानीपत, अम्बाला, रोहतक, यमुनानगर, ठीक है, ये सब के सब ज़िले हैं। इनमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, या फिर हम बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट्स आर सेंटर्स ऑफ इंडस्ट्री के हैं, या औद्योगिकी के केंद्र माने जाते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ हायर अर्बनाइजेशन इन दी डिस्ट्रिक्ट अट्रैक्टिंग इन माइग्रेशन। तो इन डिस्ट्रिक्टों में रोजगार के अवसर होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या, प्रवासी जनसंख्या निवास करने लगती है और यहाँ पर अर्बन जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं महेंद्रगढ़ है, मेवात है, पलवल है, ये जो ज़िले हैं ये वैसे भी एजुकेशन के मामले में पिछड़े हुए हैं, और जो औद्योगिकीकरण है या फिर इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी यहाँ पर कोई ज़्यादा नहीं है। तो इन वजह से इन ज़िलों में मोस्टली पॉपुलेशन अब भी ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। फतेहाबाद, भिवानी, पलवल, इनमें तो 20% से भी कम जनसंख्या, शहरी जनसंख्या पाई जाती है। और अंत में हम कंक्लूड करेंगे, अर्बन पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा रिकॉर्डेड मोर देन 15 टाइम्स इंक्रीज फ्रॉम 5.7 लाख इन 1901 टू 88.2 लाख इन 2011। 1901 से 2011 के दौरान हरियाणा की अर्बन जनसंख्या में 15 गुना की वृद्धि हुई है। 1901 में मात्र 5.7 लाख अर्बन पॉपुलेशन थी, 2011 में हरियाणा की जनसंख्या 88.2 लाख अर्बन जनसंख्या पाई जाती है। ए टू-फोल्ड इंक्रीज फ्रॉम 17.07% इन 1951 टू 34.88% इन 2011। और इस अर्बन जनसंख्या में भी 1901 से 51 तक का हम अलग फेज़ मानते हैं, जिसमें ना के बराबर जनसंख्या बढ़ती थी। और 1951 से 2011 तक इन 60 वर्षों में 2 गुनी जनसंख्या अर्बन जनसंख्या हो गई है। 1951 में 17% थी और 2011 में यह बढ़कर 34.88% अर्बन जनसंख्या हो गई है। इसी प्रकार से हम 1951 में देखते हैं तो 1951 में अम्बाला सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड ज़िला था। उसमें जनसंख्या 37.19% अर्बन पॉपुलेशन थी, लेकिन फरीदाबाद में मात्र 6.34% अर्बन पॉपुलेशन थी। लेकिन 2011 में फरीदाबाद में औद्योगिक विकास और दिल्ली से नज़दीक होने के कारण लगभग 80% अर्बन जनसंख्या है। और अम्बाला के साथ में पंचकुला का तेज़ी से विकास होने के कारण, पंचकुला और चंडीगढ़ बड़े शहर तेज़ी से विकसित होने के कारण अम्बाला की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो बहुत ही धीमी गति से वृद्धि हुई है, जो कि मात्र 44% पाई जाती है। और इन सब के अलावा हम देखते हैं कि जो मेवात है उसमें सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन है, जो कि मात्र 11.39% है। थैंक यू।